Jai Hind दोस्तों, I welcome you all to this series of Dhurandhars of Mid Caps. One more episode, one more personality, and let's talk about क्या है इनके हॉबीज, क्या है इनके स्ट्रगल्स, क्या है इनके सपने, सब जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो आइए मिलते हैं आज के धुरंधर ऑफ मिड कैप्स। हेलो, Hello, sir. कैसे हो आप? Sir, I'm fine. आई वेलकम यू टू दिस सीरीज ऑफ धुरंधर्स ऑफ मिड कैप्स, राइट? एंड क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे व्यूवर्स को? Yes. Hello, everyone. I am Sayali Zorape. I am from class 12 CBSE and CA Foundation. ओह वाओ, तो यू आर आल्सो सीए स्टूडेंट, Yes. राइट? तो फिलहाल आप 12th में है सयाली। जी ओके, साथ साथ सीए भी कर रहे हैं। हाँ. बहुत बढ़िया, नाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। तो ये सीए वाला करियर कैसे चूज किया आपने? एक्चुअली मेरा पहले प्लान नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मुझे नीट करना था। बट फिर मैंने जब थोड़ा सर्च किया इसके बारे में, देन मुझे पता चला कि आई थिंक मुझे इसमें जाना चाहिए। ओके, और मेरी मम्मी को भी मतलब ये करियर मतलब बहुत पसंद था। तो राइट राइट। फिर एकदम से मतलब मेरा प्लान चेंज हुआ 10th के बाद में। फिर देन मैं इसके बारे में सोचा कि मैं सीए करूँगी। फिर मैं यहाँ पर आई। ओके, तो आप बेसिकली नीट करने वाले थे, जी तो डॉक्टर बनते बनते सीए पे आ गए आप? हाँ अरे बाप रे, मतलब बहुत सारी पढ़ाई छोड़ के आ गए। हाँ नीट में तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती हाँ थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी वही कर रही थी ओके, इसलिए। आपकी सिस्टर नीट कर रही है अभी? हाँ ओह लवली। सो आप जो है कॉमर्स में आ ही गए आखिर में, राइट? तो कॉमर्स में आने का डिसीजन कब लिया आपने? जब मेरे बोर्ड के रिजल्ट आ गए, देन फिर मैंने तब पहले डिसाइड कर लिया था बोर्ड के बाद में कि मुझे ये करना है, मतलब सीए करना है। फिर जब रिजल्ट आए तो फिर मैं श्योर हो गई कि हाँ मुझे फाउंडेशन करना है, देन फिर इंटर पूरा ओके, सी। सो बोर्ड के रिजल्ट के वक्त ही आप श्योर थे कि आपको कॉमर्स में जाना है, Yes. और यही था कि सीए करना है? हाँ ओके, किसने बताया आपको सीए के बारे में? मतलब मैंने खुद से सर्च किया था पहले, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ जानकारी नहीं थी इसके बारे में। राइट। फिर धीरे धीरे पता चला, देन फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। ओके, तो आपने खुद सर्च किया इस प्रोफेशन को, हाँ कहाँ, इंटरनेट पे? यस ओके बढ़िया, इंटरनेट पे सर्च करके आपने सीए के फील्ड में घुसने का इरादा पक्का कर दिया। जी ओके, तो आपको पता था कि बहुत सारी मेहनत रहेगी, बहुत सारी पढ़ाई रहेगी इसमें? हाँ बहुत, मेरे को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मतलब बहुत डर लगता था। हम्म। जब जैसे एंटर हुई थी, जैसे फिर फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हुई, फिर बाद में मेरे को मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट गेन हुआ मेरा, और फिर लगा कि हो जाए। ओके, तो इतनी मेहनत करनी है, ये डर आपको सताया नहीं पहले कि सीए में नहीं जाते यार, जान देना इतनी मेहनत करनी पड़ती, बहुत बार फेल भी होते? डर था क्या बहुत ये? हाँ। तो उसका क्या, कैसे ये किया आपने कमबैक? एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरी मम्मी भी बोलती थी कि हो पाएगा क्या करके ऐसे। बट मैंने तब इरादा पक्का कर दिया था कि मतलब करना है तो फिर यही करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ओके, राइट, वेरी गुड। तो आप जो है बाकायदा सीए की फील्ड में श्योर हो कि आपको सीए की फील्ड में घुसना ही है, सीए बन के बाहर निकलना है। यस बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। थैंक यू। और 10th कैसा रहा आपका? 10th उतना बढ़िया नहीं रहा जितना लोगों का रहता है। अच्छा, क्यों? एक्चुअली मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मतलब एक ही थी। बट टीचर्स भी मतलब अच्छे थे, बट उतनी मतलब टीचर के साथ में जमी नहीं। राइट। और स्कूल का इन्वायरमेंट मतलब टीचर्स ठीक थे, बट स्टूडेंट्स मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, और ज़्यादा बात नहीं होती थी स्टूडेंट्स से। तो टीचर्स का मतलब मेरे से ज़्यादा बाउंडिंग नहीं था। यस। ओके, कौन सी स्कूल थी आपकी? एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल काम। अच्छा, आर्मी पब्लिक स्कूल थी। ओके, ओ ओ, आर्मी पब्लिक स्कूल से कहाँ से? आर्मी पब्लिक स्कूल काम थी। कामठी? यस आप कहाँ रहते हो? काम थी। आप कामठी से आते हो यहाँ एकेडमी में? हाँ हे भगवान, कैसे आते हो भाई? बहुत ट्रांसपोर्टेशन मतलब चेंज, व्हीकल चेंज करने पड़ते हैं मुझे, बहुत जैसे जैसे प्रॉब्लम जैसे है। घर से निकलते तो कैसे निकलते हैं? पहले मतलब मेरा घर बहुत अंदर साइड है, तो फिर मुझे मेन रोड में आने के लिए, बस स्टॉप पे आने के लिए पैदल चल के आना पड़ता है। ओहो, 10-15 मिनट की धूप में। 10-15 मिनट्स का वॉक करना है? ओके। यस। फिर ऑटो या फिर बस के लिए वेट करना पड़ता है, वो भी नहीं मिलती जल्दी वहाँ पे। फिर हम्म। जैसे बैठे वहाँ पे 20-25 मिनट का मुझे ऑटोमेटिक मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ता है। फिर देर मेट्रो लेनी पड़ती है, वो भी कभी कभी छूट जाती है, तो वहाँ पे 10 मिनट वेट करना पड़ता है। मेट्रो स्टेशन पे फिर से वेट करना है, हाँ मेट्रो फिर पकड़ना है? चेंज करो सीताबर्डी पे। राइट, क्योंकि सीधी लाइन तो है ही नहीं, तो हाँ सीताबर्डी में फिर से चेंज करो। हाँ चेंज ओ करना। माय माय, और फिर वहां से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, और हाँ वहां से फिर यहाँ यहाँ से फिर से पैदल? पैदल बाप रे, और जाना कैसे, ऐसे ही सेम सेम रूट वैसे ही। बैक? हाँ कभी कभी तो 10 भी बज जाते थे घर पहुँचते पहुंचते पहुंचते 10 बजते हैं? हाउ मेनी आवर्स डू यू ट्रैवल पर डे? लाइक 1.5 आवर, और कभी जाना कभी 2 भी हो जाते। और आना कि दोनों मिला के?
जाना सिर्फ। जाना सिर्फ, मतलब हाँ। 1 वे 1.5 आवर, यस। समटाइम्स 2 आवर्स। यस। माय गुडनेस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई? 2 घंटा आने का, पढ़ने का, और 2 घंटा जाने का। बाप रे बाप! फिर सीए क्यों करने का, इतना सब कर रहे हो तो? नहीं सर, ठान लिया तो करना ही पड़ेगा। ठान मम्मी को भी लिया तो प्रॉमिस करना किया है ही कि है। करना ही है। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इतना स्ट्रगल करके आपको सीए करना है। बाप रे। राइट। तो अपन बात कर रहे थे आपके 10th की, ये तो आपने शौक ही दे दिया मुझे कि आप कामठी से रोज आना जाना करते हो हमारे एकेडमी में। माय माय माय, कैसे कैसे बच्चे भाई मेरे पास, सही में धुरंधर एक से एक। तो दोस्तों सुन रहे हो, वन मोर धुरंधर इन फ्रंट ऑफ मी, जो डेली, अभी भी आप अप डाउन कर रहे हो? नहीं, अभी तो रूम लगा लिया मैंने। चलो थैंकफुली, कब से लगाया रूम? ये अप्रैल 15 ओके, अप्रैल। दिस ईयर यू हैव ज्वाइंड। यस। लास्ट ईयर कंप्लीटली ट्रैवल किया आपने? पूरा। बाप रे बाप, ओके, इंटरेस्टिंग। राइट। सो 10th की अपन बात कर रहे थे, तो 10th में आप जो है, आप कितने परसेंटेज लाए आपने? 92। वाओ, वूपिंग 92%। यस। ओके। फिर साइंस का नहीं सोचा कि 92 है तो साइंस भी जा सकते, नीट भी जा सकते, जो अपना ख्वाब था पहले? एक्चुअली सब रिलेटिव्स भी मेरे यही बात कर रहे थे कि साइंस लेना चाहिए था, बट मेरे को ऐसा लगा था कि मतलब मेरे घर में सबने साइंस ही लिया है, तो वो कुछ अलग करने का था। और लाइक सीए के मतलब बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आई थिंक सीए बेस्ट था मेरे लिए। बेस्ट डिसीजन था आपके लिए, आपने डिसीजन लिया। यस। ओके। तो सीए करना तय हुआ 10th के बाद, आपने स्कूलिंग आर्मी स्कूल से किया, तो वो तो बहुत रिस्ट्रिक्शन में होगा, स्ट्रिक्ट होगा एकदम। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो खेल वेल खेलते थे वहां पे, मजा आता था? हाँ। ओके, आता गुड। पढ़ाई खेल के साथ पूरा, क्योंकि मैंने देखा है क्लोजली आर्मी स्कूल कैसे चलता है, तो उसमें से आप आए। फिर ले दे के इधर कैसे पहुंचे, मिडकरीज के पास कैसे पहुंचे आप? मैंने सर्च किया था गूगल पे, हम्म। मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह, तो आई थिंक मुझे अच्छा लगा था ये वाला, तो फिर मैं आई थी देखने के लिए, बात की थी, मम्मी भी थी साथ में, 7 सर थे तब। हम्म। तो मुझे जैसे ही मैं आई थी ना, मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे यहीं पे एडमिशन लेनी चाहिए। हम्म। और आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का कि मैं यहाँ पर आई। और ऐसा लगता कि डेस्टिनी है लिटरली, क्योंकि मैं कहीं और ही जाने वाली थी, मुझे नीट करना था, बट एकदम से डिसीजन बदला मेरा, मैं यहाँ पर आई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं उस साइंस में नहीं, साइंस फील्ड भी बहुत अच्छी है, बट आई थिंक कॉमर्स बेस्ट। हाँ, वो हर एक के लिए अपना अपना डिसीजन है ऑब्वियसली। तो आप जिस उम्मीद से आए मिडकरीज कैंप्स में, क्या है वो उम्मीद सही ठहरी आपकी? हाँ। पक्का? हाँ, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा। अच्छा, जितना एक्सपेक्ट नहीं हाँ, को, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों कारण, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मैंने बोला कि 10th में मतलब मेरे टीचर्स के साथ में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, और मतलब टीचर्स थे, अच्छे थे, बट उतने फ्रेंडली नहीं थे, उतने ओपन नहीं थे चीज़ों के बारे में, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसको पेरेंट्स तक बताना, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना बच्चों के साथ मिलके, तो वो नहीं होता था। बट यहाँ पे मतलब घर तक बात पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। टीचर्स खुद ही इतने फ्रेंडली है, इतने मतलब सपोर्टिव है कि मतलब आप उनसे बात कर सकते हो पर्सनली जाके, और वो खुद आपको सजेशन देंगे कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो बेस्ट है यहाँ का। और मतलब मैंने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर लाइक इतने फ्रेंडली भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आके मतलब वो थॉट मेरा बदल गया लिटरली। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। ओके, दैट्स ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दिस। दैट्स नाइस। तो फिलहाल 11th में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था आपका? 11th में अकाउंट्स। अच्छा, अकाउंट और फेवरेट था, अरे वाह। हाँ, 12th में भी वही है? कोई 12th बदल में गया? 12th में भी अकाउंट्स ही है, अकाउंट और फेवरेट है, एंड बिजनेस 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 स्टडीज। स्टडीज भी। हाँ। और फाउंडेशन में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? लॉ। लॉ पसंद है? अच्छा, फाउंडेशन में लॉ पसंद है, 11th 12th में अकाउंट्स पसंद है, अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? एक्चुअली लॉ बहुत मतलब नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, मतलब सबके लिए ही नया सब्जेक्ट होगा, जैसे 10th से निकलने के बाद में, और बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग में से लॉ के बारे में सुनते से पेपर, जैसे मैंने सर्च किया था कि बहुत हार्ड है, सब बच्चे मतलब इसी की वजह से ही ज़्यादातर फेल फेल होते होते, हैं। सही बात है। बट मतलब मेरे को बहुत डर था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लॉ के सब्जेक्ट का, लेकिन जैसे वृंदा मैम ने पढ़ाया, मतलब मुझे वही सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, मतलब सब एग्जाम्पल्स मैम देती थी, फिर अगर जाके हम लोग घर में जाके रिवाइज भी करते तो सब याद आता था मैम का पढ़ाना। मैम सब में छोटे छोटे नोट्स बना के देती है, मैम ने 4 कॉपीज बनाई थी, मतलब अगर एब्सेंट भी होगा किसी दिन तो हम लोग जाके देख सकते, रेफर कर सकते हैं, और सब समझ में भी आता है, मैम से कुछ डाउट भी पूछ सकते हैं क्लास में कभी भी। तो आई थिंक लॉ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अकाउंट्स में क्यों पसंद आने लगा था? अकाउंट्स में ऐसा क्या हो गया था? अकाउंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब हर टॉपिक अलग टॉपिक से डिफरेंट है, मतलब अगर एक टॉपिक भी आपको अगर समझ में नहीं आया, दूसरा समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो इसलिए मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए।
तो मैं तो तो बहुत होमवर्क देता हूँ, लेकिन तो वो चलता है आपको? हाँ, कर लेते हो आप होमवर्क? हाँ, इतना भी नहीं रहता, कर इतना लेती भी हूँ। नहीं रहता। अच्छा, लोग तो बोलते बहुत होमवर्क देता है विराट। नहीं, अच्छा अच्छा। तो 11th 12th और फाउंडेशन दोनों की पढ़ाई आप एक साथ कर रहे हो, हाँ, तो पढ़ाई कहीं मैनेज हो रही है आपकी? हाँ, कैसे, क्या मैनेज हो करते हो? जाती है क्योंकि क्योंकि जाना आना 2 घंटा, हाँ, 4 घंटा वही। हो गया, क्लास में इतना सारा देर बैठना पड़ता है, 6 7 8 घंटे कभी कभी, और उसके बावजूद भी सेल्फ स्टडी करना, हाउ डू यू मैनेज दैट? जैसे अगर फाउंडेशन में जैसे जो कुछ पढ़ाया तो वो तो क्लास में हो जाता है, मैम वगैरह सब रिवाइज करा देती, इकोनॉमिक्स में भी उसी दिन रिवीजन करा लेती थी मैम। फिर घर आके सिर्फ मतलब अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्वेश्चन की जो आज कराया, और फिर जो 11th की पढ़ाई का था वो भी मैनेज हो जाता था, मतलब अगर कुछ छूट भी गया तो सैटरडे संडे को वो मैं कवर कर लेती थी। बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। सो मतलब यही है लेने की, मुझे समझ रहा है कि अगर विल है, विल पावर है, तो आराम से आप सारी पढ़ाई कर सकते हो, इंटीग्रेट मैनर में भी कर सकते हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। दैट्स अ गुड थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम यू, राइट? ओके, हमको एक चीज पता चली आपके बारे में, आप डॉग लवर है, ये कहाँ से आया? कुत्तों से इतना प्यार? बचपन से। बट लड़कियां तो बहुत डरती है कुत्तों से। नहीं, मैं नहीं डरती, एक्चुअली मेरी मम्मी को भी पसंद है, मेरी सिस्टर को भी पसंद है, मतलब हमारे घर में एक पेट डॉग भी है, ओके, स्टार्टिंग से ही है। राइट राइट, तो इसलिए। और हॉबी में क्या क्या है आपके, क्या क्या करते हो पास टाइम में? आई लव डांसिंग, ओके। सिंगिंग ऑल्सो, एंड some sports too like खो खो, बैडमिंटन। खो खो? इतना यस। पुराना स्पोर्ट आप खेलते हो? कहाँ खेलने हाँ, मिला आपको? स्कूल में बहुत खेला है मैंने। राइट राइट बहुत राइट। बहुत मजा आता है इस गेम ओके। में। और कंपटीशन वंपटीशन कोई दी अब तक? नहीं, ऐसा कंपटीशन तो नहीं, मतलब चांस ही नहीं मिला उतना कुछ स्कूल से, बाद में तो कुछ कुछ छूट ही गया मेरा। राइट, अभी तो स्कूल में ही ऑब्वियसली करती थी मैं, हाँ। स्कूल में जो भी कंपटीशन होते थे उसी में। अच्छा अच्छा। आपका एक मैंने जब रिसर्च किया, आपकी बात समझी, तो एक पॉइंट सामने आया, आपकी फैमिली ने बताया कि आप खाना ही नहीं खाते, ऐसा क्यों? हाँ जी, इतने छोटे से हो, दिखते भी 5वीं 6वीं क्लास की बच्चे समान, तो खाना क्यों नहीं खाते? सर खाती हूँ। खाते हो, अच्छा। तो फिर? अभी रूम पे आके तो और खाने लग गई हूँ। अच्छा, अभी घर रूम पे पे तो रहते हो आप, राइट? हाँ, तो घर से दूर है? हाँ। सच्ची सच्ची बताओ, कितने बार रोए अब तक? फर्स्ट नाइट तो रोई थी, हम्म। बहुत याद आ रही थी घर की, फिर गुड। सैटरडे संडे घर चली गई थी मिलने के अच्छा, तो लिए। अंदर चले गए थे, ओके, अभी सेटल्ड हो? हाँ, गुड, नाइस, अभी ठीक लगता है रूम पे? हाँ। दैट्स गुड, ओके ओके, गुड। अच्छा, एक और बात इंटरेस्टिंग मुझे पता चली, आपको ग्रेवयार्ड के पास जाके बैठने का बड़ा शौक है, सही है गलत है? नहीं सर, नहीं? इंटरेस्ट है बस, मतलब क्यों क्यों, मतलब ग्रेवयार्ड में किसको इंटरेस्ट होता है भाई? क्या लॉजिक है उसके पीछे का? मतलब ऐसे ऐसे गई नहीं कभी, वैसे ऐसे लगता है कि थोड़ा इंटरेस्ट आता है देख के, क्या होंगे इसके। सही, क्रेजी इनफ, किसको किस चीज का फिनाकी होगा कोई समझ में ही नहीं आता है। ओके, गुड, तो ये काम करना नहीं है फिलहाल। गुड गुड गुड, यस सर। राइट। और फिर अभी मम्मी ने फाइनली हॉस्टल भेज दिया? हाँ, ओके। कुछ मेडिकेशन वगैरह भी चालू है सुना मैंने आपका? हाँ, बीच में एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ी बिगड़ गई थी, मतलब ट्रैवलिंग के कारण ही इतना थक जाती थी घर में, करेक्ट। तो इसीलिए उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ, तो मैं अभी ठीक है अभी हेल्थ में? ठीक अभी संभालो हेल्थ को है। प्रॉपरली, हाँ, पढ़ाई करो प्रॉपरली। तो अभी कितने घंटे पढ़ लेते आप? अभी मतलब जैसे छुट्टियाँ है अभी पड़ेगी तो उसमें मतलब 3-4 आवर्स तो मैं पढ़ लेती हूँ। हम्म। जैसे कि क्लासेस स्टार्ट है उसमें ज़्यादा नहीं हो पाता है, बस 1-2 आवर्स। 1 2 आवर्स? बट डेली 2 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ाई करके भी आपका आराम से हाँ, हो कवर हो जाता है, जाता है, उस ओके। क्लासेस में ही हो जाता है। तो फाउंडेशन की पढ़ाई कब कहाँ तक आई आपकी? फाउंडेशन की मेरी अभी लॉ की स्टार्ट है, हम्म। फिर अभी इकोनॉमिक्स भी मैंने कंप्लीट कर लिया, हाफ सिलेबस। कंप्लीट कर लिया? हाँ, आपको पढ़ाया गया पूरा अब तक? पूरा हो गया सिलेबस। पूरा सीए फाउंडेशन सिलेबस हो गया? हाँ, अरे वाह, कोई सब्जेक्ट सारे हो गए? पूरे हो गए। आप 12th में भी गए हो ना, हाँ, तो आपके सारे सब्जेक्ट हो गए? यस। दैट्स टू कूल, दैट्स टू नो गुड। तो अभी पूरा एक साल आप प्रिपरेशन करोगे फाउंडेशन का? हाँ, पूरा टाइम है अपने पास। बरोबर है। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे? ऑब्वियसली, आई फिंगर्स थिंक सो। क्रॉस्ड। ओह यस। यस यस, गुड गुड, दैट्स टू गुड। तो दैट इज द बेसिक थिंग, इसलिए हम 11 12 में ज्यादा जोर देते हैं कि 11 12 के साथ साथ ही आपका जो है सीए फाउंडेशन प्रॉपरली कवर हो जाए, तो आपको पूरे 6 7 महीने 8 महीने उसके ऊपर रिवीजन करना, उसको प्रैक्टिस करने में मिल जाएंगे, राइट? सो वो फॉर्मूले को आपने सही तरीके से अडाप्ट कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, गुड। आपके दोस्त लोग कौन कौन है यहाँ पे? दोस्त तो है, मतलब पूरी क्लास ही है, हम्म। बट ज़्यादा मेरी बात होती है तो अब तमन्ना सबसे
मेरे रूम में ही रहती है, मेरे साथ ही रहती है, आना जाना भी मैंने उसके साथ में किया था। हम्म तो एक वो है, और इशप्रीत और हर्षदा भी है, मतलब बहुत हेल्प की थी उन्होंने मेरी, हम्म। मतलब कुछ कुछ समझ में नहीं आता तो बता देते हैं। और रेणुका है, पल्लवी है, तब सभी है क्लास में। अच्छा, वैसे मुझे एक बात पता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, तो फिर ये इंटरव्यू के लिए रेडी कैसे हुए? किसी ने पुश किया आपको या आप खुद रेडी हो गए? चलो ठीक है, नहीं, खुद ही रेडी हो खुद रेडी गई। हो गए। अच्छा, आप कैमरे पे आके बात करना चल हाँ, गया आपको। यहाँ पे आके थोड़ी सी मतलब खुली हूँ, पहले तो स्कूल में नहीं। अच्छा, बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। नहीं। राइट राइट। ओके, और आगे क्या इरादा है? कैसे कैसे लाइफ को लीड करना है? कहाँ जाना है? कुछ सोचा है? फिलहाल तो मतलब पहले मेरा गोल यही है कि फाउंडेशन क्लियर करना, फिर देन इंटर की पढ़ाई अच्छे से करना, फिर आगे देखेंगे राइट राइट आगे राइट, का गुड सोचेंगे। गुड। ऑल द बेस्ट एंड डू ग्रेट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और हम लोग जो है डेफिनेटली आपके साथ है, और आपको बिल्कुल हम गाइड करेंगे हमेशा, आपको जो चाहिए उसको सपोर्ट करेंगे प्रॉपरली, सही है? एंड सयाली, क्या हमारे व्यूवर्स को लास्ट मैसेज देंगे आप, एक कि आपके तरफ से व्हाट शुड बी द मैसेज बाय व्हाट वी कैन क्लोज दिस इंटरव्यू? हाँ, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने करियर के ऊपर अच्छे से ध्यान दें, उसको अच्छे से समझें, मतलब जैसे 10th का एग्ज़ाम हो या फिर 12th का एग्ज़ाम हो, उसको अच्छे से देने के बाद में आपको अपने करियर के ऊपर मतलब श्योर हो जाना चाहिए कि आपको इस पाथ में जाना है। और फिर देन आप उसके ऊपर एक्शन भी लो, मतलब टाइमली स्टडी करो, उसको प्रिपेयर करो उस सिलेबस को, देन आप मतलब फर्स्ट टाइम में करने का ट्राई करो उसको, ताकि आपके पेरेंट्स को प्राउड हो और आप अपने पेरेंट्स की सारी विशेज़ फुलफ़िल कर पाओ। Right, very good, nice message, and I wish you all the best for your थैंक यू सर। career and do great in your career. Thank you for giving your time to us, right? थैंक यू। सो हमने सुना कि बचपन एक आर्मी स्कूल में डिसिप्लिन में जाने के बाद हम लोग कामठी में रहते हैं, और कामठी से वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ आती है और पढ़ती है, डेली अप डाउन करती थी। क्या लेवल का डेडिकेशन है और क्या लेवल का फोकस है! अप्रोक्सीमेटली 1.5 या कभी 2-2 4 घंटे जिसका ट्रैवलिंग में जा रहा है, फिर भी वो बोलती है कि सीए करना ही करना है, और फिर भी कहती है कि नहीं, ये मेरा ड्रीम है एंड आई विल चेज़ दैट ड्रीम। दैट इज़ कॉल्ड रियली अ धुरंधर ऑफ मिड कैप्स। सो यहाँ इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्स से मिलेंगे और नई पर्सनैलिटी से मिलेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और क्या स्ट्रगल्स है एक्चुअली, वो स्ट्रगल्स को हम भी जानेंगे। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, राइट? सो बढ़िया, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से एक बार। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और मिलते हैं। जय हिंद।